हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं उज्ज्वल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। और आपने बहुत कुछ सीख लिया। डाईपोल को हमने कर लिया यार, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, सारी चीज़ें कर ली। अच्छा, अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया है तो हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बहुत सारे बच्चों के 90+ नंबर हैं। और अभी एग्जैक्ट डाटा तो है नहीं, लेकिन कुछ दिन में एग्जैक्ट डाटा होगा तो मैं आपको ज़रूर उन बच्चों से मिलवाऊंगा और यहाँ पर उनसे डिस्कशन करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रही। हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चे थे वो। तो आज टाइम ना ख़राब करते हुए आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे न्यूमेरिकल करेंगे, डाईपोल के सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो आओ शुरुआत करते हैं दोस्तों। और हमने नया स्टूडियो भी सेटअप कर लिया है, तो अब हमने नई जगह सेटअप कर लिया सब। यहाँ पर हम शुरू करते हैं। आओ शुरू करते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकलों की बात करते हैं यार। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल में सबसे पहले एक सिंपल सा मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाता हूँ, ध्यान दें वैसा भी, ठीक है। तो आ जाओ, देखो दो चार्जेस हैं, दो चार्ज हैं, ठीक है। दो चार्ज आपको दे रखे हैं। एक का नाम है, एक की वैल्यू आपको दे रखी है भाई Q1 की 5 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो दूसरा चार्ज है उसकी वैल्यू दे रखी है 20 × 10⁻⁻19 कूलम। उन दोनों के बीच में सेपरेशन दे रखी है बच्चों 2 मीटर की, 2 मीटर की। हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है उनके बीच में वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया। टू चार्जेस of 5 × 10⁻⁻19 coulomb and 20 × 10⁻⁻19 coulomb are separated by 2 meter apart. Find a point onto the line joining the two where electric field intensity is 0. तो आ जाओ बात करते हैं। तो अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो देखो ध्यान दे भाई सभी। तो ये दो चार्ज हो गए यार, दो चार्ज हैं, ठीक है। बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट P होगा जो पहले वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर है। देखो वो पॉइंट इसके नज़दीक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कमज़ोर है। कमज़ोर की ताकत कम होगी, ताकतवर वो है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो उसकी ताकत ज़्यादा होगी। तो हमेशा जो बैलेंस पॉइंट होगा जहाँ पर फील्ड 0 होगी वो हमेशा कमज़ोर चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। तो आ जाओ, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर एक बार चेक करेंगे यार कि एक्चुअल में 0 भी होगी या नहीं होगी फील्ड। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या किसको बिठाओ यार, एक टेस्ट को बिठाओ। हमने एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर बिठाया। तो चेक करते एक बार फील्ड 0 भी होगी या नहीं होगी। हम ऐसे सवाल सीबीएसई में बहुत आते हैं, सीबीएसई में बहुत बार आ चुका है। तो सबसे पहले देखो, ये प्लस का चार्ज है, ये गरीब है टेस्ट पॉजिटिव। तो गरीब के साथ क्या करेगा प्लस वाला, इसको इधर रिपेल करेगा। तो आपका हो गया सर रिपेल करेगा, बिल्कुल। ये इसको इस तरफ धक्का मारेगा, इस तरफ क्या आएगी हमारी फील्ड, इवन फील्ड आएगी, ठीक है। इस फील्ड का नाम क्या मान लिया, इवन। अब इसकी वजह से बात करो, ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, आपको हो गया सर ये प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का है, ये ताकतवर है, टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट करने का काम होता है। गरीब है, कोई भी आके थप्पड़ दर्द देता है, कोई भी पीट देता है, तो इस तरफ धक्का मारा जाएगा, एक फील्ड इस तरफ आएगी। तो कोई भी चीज़ 0 तभी हो सकती है जब एक इस तरफ हो और दूसरा इस तरफ हो। दोनों एक दूसरे के जब खिलाफ होंगे तभी कोई चीज़ 0 बन सकती है, वरना 0 नहीं बन सकती। वही हमारा एग्जाम्पल देखो ध्यान से, जो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि हमारी यार एक कार है, ठीक है। और उस कार को एक तरफ से मैं धक्का मार रहा हूँ और एक मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त आया और बोला चल तेरी मदद कर देता हूँ। माँ यार इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, आ जा मदद कर दे। तो वो आया और मदद करने लग गया। क्या किया भाई उसने, एक दोस्त आया और उसने मदद करनी शुरू करी, धक्का मार रहा इस तरफ। तो भाई तू धक्का मत मार, तेरी ज़रूरत नहीं है। वो इस तरफ धक्का मार रहा है और मैं इस तरफ धक्का मार रहा हूँ। टायर पंचर हो गया था भाई कार का, ठीक है। तो मैं इस तरफ धक्का मार रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दें यार, मैं इस तरफ धक्का मार रहा हूँ। तो दोनों की अगर फोर्स बराबर होगी, ये फोर्स 1 और ये फोर्स 2, अगर दोनों की फोर्स बराबर होगी तो कोई भी बता देगा यार, वो चाहे आर्ट में हो, वो ये बता देगा सर कार किसी तरफ नहीं जाएगी, साइंस पढ़ने की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है।
तो ये सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, मुस्कुरा रहे हैं, एक नंबर के कमीने हैं दोनों, ठीक है। तो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। आ जाओ देखो, तो ध्यान दे भाई सभी, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल हमारी जो फोर्स है वो कैंसिल हो जाएगी। ऐड का साइन ही लिखा जाता है क्योंकि सबमिशन होता है सबका, ठीक है। तो आ जाओ बात करते हैं अब। तो यहाँ पर यानी फील्ड हमारी 0 हो सकती है, ये तो कन्फर्म हो गया। तो अब हम कहेंगे कि ई टोटल मिल मिला के कितनी बननी चाहिए बच्चों, एट पी समीशन ऑफ, समीशन मतलब सारी की सारी फील्ड मिलकर कितनी हो जानी चाहिए, 0। अब एक का नाम E1 है और दूसरी का नाम क्या है यार, E2, तो ये दोनों जुड़कर 0 हो जाएंगी। वैसे आपको पता है कि इस तरफ प्लस x होता है, प्लस x एक्सिस, और इस तरफ क्या होता है, माइनस x एक्सिस होता है, नहीं होता, ओरिजिन के ये ओरिजिन मान लिया। तो जो इस तरफ वाली फील्ड है E1 उसको प्लस मान लो, इस तरफ वाली को माइनस मान लो, या फिर आप सीधा करो यार, आप इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो आप किसी को भी मान सकते हो, फिजिक्स में कोई बंदिश नहीं होती। आपको ये अच्छा लगता है इसको माइनस मानो, ये लगता है इसको मानो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, ठीक है। तो आ जाओ देखो, तो हमने क्या करा, E2 को नेगेटिव मान लिया, E2 को नेगेटिव मान लिया, ठीक है। अब E2 को नेगेटिव मान लिया तो ये इधर E1 है और इधर क्या चली गई बच्चों, E2 चली गई, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई, ठीक है। अब E1 की बात करो यार, E1 क्या होगी, आप कहोगे सर E1 फील्ड तो P पर थी, इसकी वजह से थी, तो E1 निकाल लेंगे यार। आ जाओ देखो, क्या होगी, K Q1 5 × 10 की पावर -19 और अपॉन R स्क्वायर, R कितना है, x स्क्वायर, तो ये आ गया E1। आल्सो अगर हम E2 की बात करें तो E2 कितना आएगा, E2 भी आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या थी, इसकी डायरेक्शन थी भाई, E1 की डायरेक्शन क्या है, आप कहोगे सर E1 इस तरफ था, तो आप कहोगे प्लस I कैप है। अब देखो E2 की बात करें, E2 क्या होगा, K 20 × 10⁻⁻⁹, और ये वाला डिस्टेंस कितना रह जाएगा, आप कहोगे सर ये x था, ये x था, तो ये तो आप बता दोगे कि सर ये 2 - x होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 2 - x, क्योंकि सारा कितना है, 2 है, तो ये 2 - x हो जाएगा। तो ये हो गया 2 - x का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, -I कैप, ठीक है, अपोजिट आई थी। अब दोनों को यहाँ पर पुट कर दो, पुट कर देते हैं भाई, सब्र के साथ सीखे, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि ये इक्वेशन 1 मान ली, ये 2 मान ली और ये 3 मान ली। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 इक्वेशन से बात करते हैं, सब्र के साथ सीखे भाई। तो यहाँ पर लिखा K 5 × 10⁻⁻19 x स्क्वायर, यहाँ पर लिखा प्यारे दोस्तों K 20 × 10⁻⁻19 और अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर। K से K खचैक हो गया, ये भी खचैक हो गया, 5 से ये खचैक हो गया 4, तो 2 - x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू आई 4/1। रूट ले लो दोनों तरफ, तो रूट लेना सबको आता है, 2 - x अपॉन x किसके बराबर आ गया, 2 के, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2x, और इधर कितना रह गया, 2 - x, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 3x और इधर आ गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 2/3, तो x हमारा 2/3 आ गया फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज। तो आप इसमें जब आंसर लिखेंगे तो आप कहेंगे कि एट अ डिस्टेंस 2/3 मीटर अवे फ्रॉम 5 × 10⁻⁻19 कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। तो आप ये बात जरूर मेंशन करें क्वेश्चन में। वैसे नंबर तो नहीं कटते, टीचर देख लेता, लेकिन एक बात सोचो, अगर आपने यही लिया होता, अगर इसको x माना होता, मान लो किसी स्टूडेंट ने इसको x मान के कर रखा है, तो रिजल्ट अलग आएगा, रिजल्ट आएगा 2 - ये, तो अगर उसने वो x मान रखा तो रिजल्ट जो है नया होगा। मैं ये बात कह रहा हूं दोस्तों, ढंग से समझे। देखो अगर स्टूडेंट ने किसी ने इसको x मान रखा होता, ये वाले को, तो वो ये वाला 2 - x कहता, समझ रहे हैं आप। तो अगर ये x मान रखा है
तो ये रिजल्ट चेंज नहीं हो जाता, एक्स की वैल्यू क्या आती, आप कहते सर 2 माइनस 2/3 आ जाती, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 4/3 मीटर रिजल्ट हो जाता। तो आंसर दोनों ठीक है लेकिन एक्स मानने पर है, ठीक है। तो समझे, अगर ये एक्स मानना है तो रिजल्ट आएगा 2/3 मीटर, अगर वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स मानना है तो रिजल्ट आएगा 4/3 मीटर। तो भाई इस बात को समझें कि आपको लिखना है कि 2/3 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, पहले चार्ज से, ठीक है। तो आ जाओ अब आगे बात करते हैं। इसी में अगर एक सवाल इस तरीके से आ जाता, ये तो सवाल सबको क्लियर होगा, बहुत आसान सवाल था, मस्त सवाल था, कोई भी कर लेता और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्री बोर्ड में बोर्ड में ऐसे सवाल आते हैं और 1 नंबर के आने लग गए, तो ढंग से करें भाई, आप ढंग से नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। एक एक चीज को ढंग से समझे। आ जाओ देखो, तो अब हम बात करते हैं एक बार, ठीक है। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और नया करते हैं, ध्यान से सीखें भाई। तो एक और क्वेश्चन करते हैं प्यारे दोस्तों, मजे के साथ पढ़ते रहो यार, तुम जिंदगी का कुछ नहीं पता भाई, अपना पढ़ाई करो बस मजे के साथ, ठीक है। तो एक नया क्वेश्चन करते हैं, सवाल ऐसा ही है, मैं बस हल्का सा चेंज करूंगा क्वेश्चन में और आप समझेंगे कि बहुत कुछ बदल गया, ठीक है। तो आ जाओ देखो, अब क्या है, मैं यही तो वैल्यू ले लेता हूं। एक चार्ज है भाई 5 × 10⁻⁻19 कूलम, और एक चार्ज है हमारा, एक चार्ज है -20 × 10⁻⁻19 कूलम। 2 मीटर अवे ही ले लेते हैं, 2 मीटर अवे ही ले लेते हैं। ढंग से आप सीखोगे ना तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, आपको बस कंसेप्ट ढंग से सीखना। फिजिक्स तो बेशुमार आसान है, बस सही जगह आपने पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आओ तो बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप यार, आपसे वो कहे कि फाइंड अ पॉइंट, सेम क्वेश्चन आया इसी तरीके से, 2 वैल्यू, फाइंड अ पॉइंट ऑन टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, तो ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, देखें भाई ध्यान से। तो सबसे पहले एक बात सोचो, क्या इसके बीचों बीच फील्ड हमारी 0 हो भी सकती है या नहीं। तो यहाँ पर एक टेस्ट बैठाया हमने, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आया, कुर्सी डाल के बैठ गया आराम से, चलो भाई तुम खेलो मैं चेक करता हूँ, कुर्सी डाल के वो आराम से बैठा हुआ ठाठ से, ठीक है, अपना आराम से बैठा कुर्सी पे, ठीक है। आ जाओ तो चेक करने के लिए होता बस टेस्ट पॉजिटिव। आधे बच्चों को यही नहीं पता होता, 12वीं पास हो जाती है कि टेस्ट पॉजिटिव रखा जाता है या नहीं। तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि बिना टेस्ट पॉजिटिव के कोई सवाल नहीं हो सकता। आ जाओ देखो, तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव रखा, एक बार चेक करो, प्लस वाले को अच्छा नहीं लगता, ये इसको लात मार के इस तरफ भगा देगा, भाग यहाँ से, ठीक है। तो ये आई हमारी E1 फील्ड। टेस्ट पॉजिटिव बेचारा कमजोर है, कोई भी लूट लेता है, कोई भी पीट देता है, कोई भी उसका शोषण कर देता है। अब माइनस वाले को देखो, माइनस वाला क्या करेगा, बच्चा जानता है माइनस को प्लस अच्छा लगता है, तो ये इसको पकड़ के इस तरफ नहीं खींचेगा। अब की बार कंडीशन क्या बनी, दोनों सेम तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गई। आओ अपनी गाड़ी लेके आते हैं, ठीक है, खड़ी ही है, वैसे आजकल गाड़ियां चल नहीं रही भाई, लोगों की खड़ी ही है। तो आ जाओ देखो, हम अपनी कार लेके आए यार, ठीक है, और हम अपनी कार लेके आए, और अब की बार क्या है, महंगी वाली मंगा ली भाई, ठीक है, मर्सिडीज है ये, मर्सिडीज बेंज। आ जाओ देखो, तो यहाँ देखें क्या है भाई, हमारी अब की बार कार है भाई हमारी, ठीक, और कार के अंदर क्या है, अब की बार क्या हुआ, अब की बार दोनों दोस्त में बड़ा प्यार हो गया, दोनों ही एक ही तरफ धक्का मार रहे हैं भाई, दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही तरफ धक्का मार रहे हैं, दोनों पूरी ताकत लगा रहे हैं, ठीक है, और एक यहाँ से धक्का मार रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, दोनों धक्का मार रहे हैं, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में धक्का मारेंगे, F1 और F2। तो कोई भी बता देगा, चाहे वो कॉमर्स ले रखी हो, उसने आर्ट से पढ़ा हो, बेचारा कोई भी बता देगा कि कार चलेगी, नहीं बता देगा, बिल्कुल ठीक, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, ऐड होगा। तो हमारी F टोटल क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर F टोटल आ जाएगी F1 प्लस F2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अब की बार कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अब की बार दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यानी
अब ये वाला पॉइंट बीच में नहीं हो सकता कहीं पर भी, चाहे कुछ हो जाए, बीच में ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता। इस पॉइंट को कहीं और रखना पड़ेगा, चाहे तो वो इस तरफ होगा चाहे वो इस तरफ होगा, ठीक है। वहां पर हमारी फील्ड जीरो होगी। जनरली हम कमजोर की तरफ ही लेते हैं, क्योंकि कमजोर कौन है ये। आप ये सोचेंगे कि सर -20 छोटा, नहीं भाई, माइनस का मतलब है वो नेगेटिव है, छोटा नहीं है वो। फिजिक्स में माइनस का मतलब छोटा नहीं होता, इस बात को समझ लें आप, ठीक है। तो आ जाओ देखो, अब यार हमने माना कि पॉइंट P इस तरफ है, ठीक है, ये कंसेप्ट सबको क्लियर है। हमने P पॉइंट को माना कि पॉइंट P इस तरफ है, तो पॉइंट P को इस तरफ मानोगे तो अब एक बार चेक करो कंडीशन को, कंडीशन चेक करते हैं एक बार। तो यहां पर अब टेस्ट पॉजिटिव को बिठाया, ठीक है। तो ये वाला क्या करेगा, आप कहोगे सर ये इसको धक्का मारेगा इस तरफ धक्का मारेगा, इवन फील्ड आएगी इस तरफ, ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं कहूँगा वाह भाई वाह, बहुत होशियार हो गए हो तुम। और ये वाला क्या करेगा, ये वाला इसको पकड़ के इस तरफ खींच लेगा कि आजा मेरे पास आजा, तो ये क्या आएगी, E2 फील्ड आएगी, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हमने प्यारे बच्चों x मान लिया। अब दोनों खिलाफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ है, वो पुराने वाला केस, तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी कंडीशन। तो आप कहोगे सर अब की बार जीरो बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि एक प्लस है और एक -E1 + E2 कितना हो सकता है, जीरो। मैं कहूँगा वाह भाई वाह, बच्चे हों तो ऐसे। तो बात समझ आई भाई सबको। तो अब ये बात आ गई सामने, तो अब हमारी E1 + E2 कितनी हो गई यार, जुड़ जुड़ा के जीरो बन चुकी है, ठीक है। अब इस सवाल को करते हैं, ठीक है। इस वाली कंडीशन को मिटा देता हूं मैं, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी अलग से उतार लेना कि भाई ये कंडीशन इसमें सेटअप हो सकती है, सवाल तो मैं ऐसे ही करना है, पर वो इसको उतार लेना, ठीक है। तो आ जाओ देखो, तो इस कंडीशन को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने मिटा दी। आ जाओ देखो, अब बात है यार, यहाँ पर ध्यान दें सभी। अब हमारी E1 + E2 जुड़कर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जीरो हो जाएगी तो ढंग से देखो, एक बार जीरो हो रही है तो हम एक बार फील्ड निकाल लें। E1 क्या होगी, आप कहोगे सर E1 तो इसकी वजह से थी, तो K लिख लो, 5 लिख लो, 10 की पावर -19 लिख लो, और बाय x² लिख लो। ये आई किस तरफ, -i की तरफ। -i का मतलब बच्चा बच्चा जानता, -x एक्सिस। E2 देखो, E2 क्या होगी, E2 होगी K -20 कुछ होता नहीं है, आपको ये बात समझा रखी है मैंने। मैग्नीट्यूड लेना होता है, लिख लेता हूँ, लो मैंने आपको सिखाया था मैग्नीट्यूड से करना होता है। गधों की तरह सवाल को ना करें, ढंग से करोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। 2 + x का होल स्क्वायर और प्लस i², तो ये आ गई E2। अब क्या है यार, आप इसको माइनस मानो, इसको मान लो, इसको मानो, इसको मान लो, किसी को भी आप माइनस मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों वो +x और -x वाला कंसेप्ट जो इससे पहले सीखा था। तो आपका हो गया अल्टीमेटली ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 3 आ गई। तो अब आप कहोगे सर E1 + E2 हमारा जुड़ जुड़ाकर जीरो होगा। आप कहोगे सर E1 को E2 के इक्वल लिख दो। कैसे लिखा भाई, क्योंकि E1 नेगेटिव था। E1 कैसा था, E1 कैसा था, नेगेटिव, ठीक है। तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आ जाओ बात करते हैं, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं यार। वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आप कहोगे सर पुट करो, तो हमने पुट करा यार K और 5 × 10⁻⁻19 कूलम्ब बाय x², इधर लिखा K 20 × 10⁻⁻19 कूलम्ब और अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। K से K खचैक हो गया, ठीक है, और ये भी, और ये दोबारा से 4 आ गया। तो अब देखो 2 + x का होल स्क्वायर बाय x², 4:1, रूट ले लो 2 + x अपॉन x इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो अब की बार 4x + 2 + x, 2 इधर गया तो कितना आ गया भाई, 4x - x। तो x की वैल्यू आ गई भाई हमारी 3/2। तो x की वैल्यू अब भी 2/3 आई है, मेरे ख्याल में पिछले क्वेश्चन में 2/3 मीटर थी। पर इस बात को समझे कि वो x अब किस तरफ है, इस तरफ आया भाई अब की बार, ठीक है। तो वो बीच में नहीं आया दोनों के, इस बात को समझे, बीच में फील्ड जीरो नहीं हो सकती। अगर मान लो अब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, अब 1 नंबर के बहुत क्वेश्चन आने लग गए,
तो आपसे अगर वो एक नंबर में पूछ ले कि वेयर शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो इन दिस केस, एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी मेडिकल की तैयारी करते बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे अगर वो कहे कि वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, तो वो कहेगा यहाँ एक पॉइंट दे दे, यहाँ दे दे, एक बाहर दे दे या नन दे दे। तो आपको बाहर वाला चुनना, क्योंकि प्लस और माइनस के केस में बीचों बीच में फील्ड जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मैंने आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर करवाया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये सीबीएसई में बहुत बार पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं। चलो, तो इतना ही कर लो आप इस वीडियो में, इसको प्रिपेयर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अच्छा लगा लाइक करें, जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।